अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबी एहसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इमरान खान की सेहत के हवाले से और 27 सितंबर की ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल है इसके हवाले से। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जो एक रीसेंट अपडेट सामने आ रही है या जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, कुछ खबरें सामने आ रही हैं, अब ये अफवाहें हैं, खबरें हैं। जाहिर सी बात है कि आम लोगों की रसाई, जिनकी रसाई नहीं है अडियाला जेल तक या फैमिली सोर्सेज तक, या इवन फैमिली सोर्सेज भी चूंकि वो मुलाकात नहीं कर सक रहे, तो उनका भी यही कहना है कि इनकी तस्दीक जो है वो हुकूमती नुमाइंदे ही कर सकते हैं, या फिर ये तमाम शकूक व शुबहात तभी दम तोड़ सकते हैं जब मुलाकात का रास्ता खोला जाए। इस हवाले से जो इमरान खान की सेहत को लेकर बातचीत हो रही है कि उनके ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन को लेकर बात हो रही है। ये बात हो रही है कि उनको अस्पताल लाया गया, पिम्स लाया गया। ये जो कॉल है या ये जो हड़ताल है, इसकी पीछे जो डिमांड है वो यही रखी गई है कि इमरान खान का इलाज कराया जाए। और उनको उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उन्होंने भी यही कहा है कि उनका शिफा में मुकम्मल तिब्बी मुआयना होना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि उनकी आय का इस वक्त प्रॉब्लम है, उनके ब्लड प्रेशर को लेकर या वो तमाम जो साजिशें जो कही जा रही थी, जिसमें बाकायदा खुल के अब बात की जा रही है कि सदर मुर्सी के साथ जो किया गया, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है फैमिली की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, कि ऐसा ही कोई मामला है जिसका डर है या अंदेशा है पार्टी को या फैमिली सोर्सेस को। उनका ये कहना है कि जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती, जब तक ये बुनियादी सहूलत नहीं दी जाती, जब तक इलाज नहीं कराया जाता, जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती, ये खतरा बरकरार रहेगा। और इस खतरे ने जोर पकड़ लिया है। इस तरह की बातों ने, इस तरह की जो स्पेकुलेशंस हैं, उनमें बहुत शिद्दत हमने देखी है कल से आज के दिन में जिस तरह से बात हो रही है। और यहाँ तक कि सुहेल अफरीदी ने प्रॉपर इसके ऊपर प्रेस टॉक भी की है सलमान अकरम राजा के साथ और दीगर जो पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मिलकर। जो एक बहुत चेंज्ड ऑप्टिक्स, या इसको खुशाइंद कहना चाहिए, या एक बहुत बड़ा चेंज कहना चाहिए कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं कवर की जा रही थी, या इस तरह की बात टीवी चैनल्स पे, मीडिया पे उस पर एक पाबंदी थी। लेकिन अब हमने देखा है कि ये बाकायदा टीवी चैनल्स ने कवर किया है। और जो सुहेल अफरीदी ने बातचीत की है उसके बारे में उस वो सारा दिन टीवी पर चलती रही हैं। सुहेल अफरीदी ने ये कहा है कि 27 सितंबर तक मुझे नाअहल भी किया जा सकता है। बहुत क्रिटिसिज्म उनके ऊपर किया जा रहा था कि उन्होंने इतनी दूर की डेट क्यों दी है। अगर ख़तरा इतना सिवियर है, अगर फैमिली इतना पुश कर रही है और एहतजाज ऑलरेडी इतना डिलेड है, तो फिर क्यों इतनी दूर की डेट दी गई है। और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये लग रहा था कि कोई अंदरूनी खाना डील हो रही है, उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं जिस पर उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। और उनका ये भी कहना था कि इन अफवाहों को मैं अक्सर मुस्तरद करता हूँ और इसका जल्द ही जवाब दूंगा। सुहेल अफरीदी ने ये कहा है कि ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इनके ऊपर माफ़ी मांगना पड़ेगी। अब ये याद रहे कि ये इल्ज़ामात बाहर से नहीं, पीटीआई के अंदर से लग रहे हैं। तो जो पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात हैं, पार्टी जिस तरह एक पेज पर नहीं है, पार्टी के अंदर मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, वो इस वक्त हमें बिल्कुल खुल के सामने नजर आ रहा है। और इमरान खान की सेहत जिसको लेकर पहले, या इमरान खान की रिहाई जिसको लेकर जिस तरीके का इत्तेफाक होना चाहिए था, या पहले एक इत्तेफाक नजर आता था, वो अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। बहरहाल जी, सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि इस एहतजाज को कोई नहीं रोक सकेगा। इस्लामाबाद मार्च हर सूरत होगा और अडियाला भी जाया जा सकता है, इसको भी खारिज इम्कान नहीं किया इस ऑप्शन को। अलीमा खान और जो तमाम मरकजी क़यादत है पीटीआई की, वो एक ही कंटेनर पर मौजूद होगी। और ये कोई मुसल्ला जत्था नहीं है, ये एक पुरअमन एहतजाज है। पीटीआई एक सियासी जमात है, इसलिए एक तरह से उन्होंने पहले से डिस्क्लेमर दिया है कि इसके साथ ताकत से या माजी में जिस तरीके से निमटा गया है वैसे ना निमटा जाए। अब उनकी इस एक्सप्लेनेशन को कोई मानता है या नहीं मानता, ये तो देखने वाली बात है। एहतजाज की कॉल पॉलिटिकल कमेटी की मुशावरत से दी गई है। इमरान खान की रिहाई अदालतों के ज़रिए ही होगी। और इमरान खान ने कभी भी बजट मौखर करने का नहीं कहा। ये भी एक क्लैरिफिकेशन सुहेल अफरीदी की तरफ से सामने आई है। उन्होंने कहा है कि किसी की भी जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाए, और अगर उनका बाल भी बीका किया गया तो बहुत इसके ख़तरनाक नताइज होंगे, रिपरकशंस जो होंगे उनका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता।
اگر ملاقات نہ کرنے دی گئی تو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا بھی دیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے مزید جو ہے کسی قسم کا ہم کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. یہ کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کا. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ پہنچنے والے پارٹی اراکین کے نام سامنے لے کر آئیں گے اور پارٹی قیادت کی عدم موجودگی پر سب جو ہیں وہ نالاں ہیں. سلمان اکرم راجہ نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو ساتھ نہ دینے والوں کا بھی علم ہے. یعنی ایک اور طرف سے بھی جو پارٹی کے اندر جو اختلافات موجود ہیں اس کی ایک انڈیکیشن یا انڈورسمنٹ سامنے آئی ہے. اب جس طرح کے اختلافات کی بات آ رہی ہے سامنے، اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سہیل افریدی پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. سہیل افریدی کو جب اس وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے، تو ایک آئی ایس ایف میجر فیکٹر تھا اور ایک ڈیرنگ قسم کی لیڈرشپ یا جو آئی ایس ایف کا اپنا ویلر تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا. اسٹریٹ موومنٹ ایکسپیکٹڈ تھی، لوگوں کا موبلائز ہونا، یوتھ کا موبلائز ہونا، اور جو ایک سڑکوں کی یا احتجاج کی سیاست تھی اس کی ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی. لیکن جو ابھی ریسنٹ الزامات لگ رہے ہیں سہیل افریدی پر وہ یہ ہے کہ کوئی خفیہ ڈیل کی گئی ہے، کوئی خفیہ رابطے ہوئے ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں سہیل افریدی نے اتنی آگے کی یہ ڈیٹ دی ہے. اور یہ زیادہ تر جو اعتراضات سامنے آئے ہیں بیرون ملک جو رہنما موجود ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں، جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ سہیل افریدی نے ریاکٹ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علیمہ خان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی میں جلد دور کروں گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 20 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت جو ہے وہ متوقع ہے. اس کی منزل اڈیالہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. اور لانگ مارچ کی جو کال ہے وہ عمران خان سے ملاقات یا ان کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز کی صورت میں ہی ریورس ہو سکتی ہے. اب وہی بات ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سہیل افریدی کی اس میں پالیٹکس اور منطق، کہ وہ اگر صحت کا معاملہ جو کہ کروشل معاملہ ہے، اور جس طرح کی اسپیکولیشنز ہیں، جس طرح کی صحت کو لے کر معاملات چل رہے ہیں، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر یا بلڈ کیمسٹری کو لے کر، جیسے فیملی بھی پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ چیز ہے، کچھ انڈیکیشن ایسی ہے جیسے ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے یا جو ان کو ایک سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، اس قسم کے معاملات ہیں. اب یہ معاملات غلط بھی ہو سکتے ہیں، یہ فیملی کی طرف سے الزامات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سچ اور جھوٹ کا تعین تبھی ہو سکتا ہے جب بنیادی علاج کی سہولت کی ایکسس یا جب ملاقاتوں کا رستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے. ظاہر ہے ملاقاتیں ہی وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے اندر کی سچویشن باہر آ سکتی ہے. اور سولیٹری کنفائنمنٹ کی تو سمجھ نہیں آتی. جس طریقے کی کورٹ پروسیڈنگز کا سامنا ہے عمران خان کے، جس طرح کے کیسز ہیں ان میں جس طریقے کے ڈیلیز ہیں، جو آئے دن ان کے وکلاء جس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، اس تمام صورتحال کو دیکھ کے کسی بھی امکان کو خارج از امکان کہنا یا کسی بھی پاسبلٹی کو اس وقت رول آؤٹ کرنا کوئی بھی سین انسان، چاہے وہ ملک میں بیٹھا ہے، ملک سے باہر بیٹھا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. خاص طور پہ جب عمران خان کے بیٹے اس قسم کی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں، اور جب عمران خان کی بہنیں، تو اس سینٹیمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب نواز شریف کے کیسز تھے اور مریم نواز کو ضمانت دی گئی کہ وہ والد کی ٹیک کیئر کریں گی، یا مریم نواز کی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کیا ختم ہو گئے ہیں؟ کیا ہیومنز نہیں رہ گئے؟ کیا عدالتی نظام اب اس طرح کے گراؤنڈز کے اوپر کوئی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا اس کے اوپر فردر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا؟ اور پھر ملک کا اتنا بڑا لیڈر ہے، ماسز کی اتنی سپورٹ ہے، ایسی کون سی دہشت گردی ہے یا ایسا کون سا عمران خان کے باہر آنے سے خطرہ لاحق ہے، اور کس کو لاحق ہے جو اس طرح کی سخت سزا اور اس طرح کی سخت ایبسنس، کہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، ان کی کہیں بھی بات باہر نہیں آ سکتی. ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ جو باتیں کہتے ہیں اس سے ملک میں ایک کیوس مچ جاتا ہے. تو یہ تو اٹ سیلف اپنے اندر ایک اعلان ہے اس بات کا کہ عمران خان کی ایبسنس بھی ان کی پریزنس کا ہی کام دے رہی ہے، اور اس وقت بھی پوری مشینری جو کام کر رہی ہے وہ عمران خان کو منظر سے غائب کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. اس کے اوپر جب حکومتی وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، یا صوبائی وزراء پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک منظم کیمپین ہے اور پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، پھر کوئی غلط بات پھیلا دی گئی ہے،
تو منطق تو उनके पास है, ढंढोरा वो कहते हैं ना, बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। आप वो तमाम चीज़ें एक्सेस मुलाकातों की दे दें, इलाज करा दें जहाँ पर फैमिली कह रही है, आप पर्सनल डॉक्टर को एक्सेस दे दें। जब छुपाने की कोई बात नहीं है तो इस किस्म के प्रोटोकॉल्स क्यों हैं, इस किस्म की सख्तियाँ क्यों हैं? ये सवालात जब तक इनके लॉजिकल आंसर्स नहीं दिए जाएंगे, तब तक अगर ये कहा जाए कि शोशे छोड़ दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हो जाती है, कोई कैंपेन चलाई जाती है, तो ये बातें बाय करने वाली नहीं हैं। आप अपनी जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करें या आप फायर वॉल्स का इस्तेमाल करें, बैरून मुल्क भी अंदरून मुल्क भी इस किस्म की बातें होती रहेंगी, और चलें सोशल मीडिया पर नहीं होंगी, आम आवाम के दिलों में तो ये सवाल मौजूद हैं। क्योंकि इस जगह पे चाहे नवाज शरीफ भी होते और अगर उनके साथ इस तरीके का गैर इंसानी सलूक रखा जा रहा होता तो उनके ओपोनेंट्स भी बैठकर बात करते कि एक मुल्क का वजीर आजम जो शख्स रह चुका है, और बेशक उसके ऊपर जैसे भी केसेस हैं, लेकिन ज़िंदगी के साथ खेलना या बुनियादी सहूलतें ना देना या ये सलूक करना, क्योंकि माजी में हम जिस तरह अपने वजीर आजमों के साथ कर चुके हैं वो अच्छी मिसालें नहीं हैं। आज हमारी कोर्ट्स जब इसके ऊपर शर्मिंदा होती हैं, अपने उन डिसीजंस के ऊपर मलामत करती हैं, तो फिर ये हम वही हिस्ट्री है जिसको रिपीट कर रहे हैं। और बहुत सारे नून लीग के वज़रा हैं जो इस ट्रीटमेंट के हक़ में नहीं हैं। बहुत सारे पीपल्स पार्टी के ऐसे अरकान हैं जो कहते हैं कि इस किस्म की सख्ती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे न्यूट्रल लोग हैं जो इस किस्म की सख्तियों की लॉजिक समझने से कासिर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो स्टेप्स ना लेना जिससे फौरी तौर पर कोई प्रेशर बिल्डअप हो सके या कोई उसके रिजल्ट्स आ सकें। आप इतनी लंबी जब कॉल दे देंगे और फिर उस कॉल के बारे में बड़े बड़े दावे करेंगे और इतनी कन्फ्यूजन्स दरमियान में होंगी, तो उस कॉल की क्या क्रेडिबिलिटी है और अवाम को किस किस्म के सिग्नल्स जाएं। और अवाम को जो आज खबरें पहुंच रही हैं उनको तो वो तो क्लूलेस हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर अगर एहतजाज करना चाह रहे हैं तो 27 सितंबर की तारीख क्यों रखी है। ये लॉजिक बहरहाल सुहेल अफरीदी भी देने से कासिर हैं कि क्यों उन्होंने 27 सितंबर की डेट सेलेक्ट की, और ये एहतजाज अगस्त में क्यों नहीं हो सकता था, सितंबर के स्टार्ट में क्यों नहीं हो सकता था, कल क्यों नहीं हो सकता, परसों क्यों नहीं हो सकता। जब ये मेयरली और प्योरली इमरान खान की सेहत के बारे में है तो फिर इसके लिए डेट इतनी दूर की देने का मकसद क्या है। और यही फैमिली की भी रिजर्वेशन है। तो बहरहाल देखिए मसला तो इस वक्त है। और जो एक बात कही जाती है कि धुआं वहीं से उठता है जहां चिंगारी मौजूद होती है। तो अब ये चिंगारी कितनी शदीद है, कितनी इन खबरों में सदाकत है कि इमरान खान की हेल्थ इज़ नॉट स्टेबल। सुहेल अफरीदी ने भी इस बात का इजहार किया कि उनकी सेहत को, उनकी जान को बड़ा ख़तरा लाहक है। कोई भी मुल्क का शहरी, चाहे वो अपोजिशन पीटीआई की सियासत से इत्तफाक करता हो ना करता हो, इमरान खान की सियासत से इत्तफाक करता हो या ना करता हो, ऐसे ऑप्टिक्स देखने का ये मुल्क और ये लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते जहां पर हमने देखा है कि जब वज़ीर आज़म को गोलियां मार दी जाती हैं, फांसी पे लगा दिया जाता है, तो फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है अवाम के दरमियान में और इदारों के दरमियान में बहुत मेजर तरीके से बहुत अरसे तक रहता है। और ये कोई छोटा काम नहीं होगा जो आज हुआ और कल अवाम भूल जाएंगे। इसके रिएक्शंस को शायद कैलकुलेट करना, आज की तारीख में बंद कमरों में बैठ के इसका हिसाब लगाना, इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये वो सिचुएशन है, ये वो हाउस इन ऑर्डर है, ये वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसको इंटरनेशनल फ्रंट पे जो हम अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं ऑन प्रायोरिटी इनके ऊपर नज़र करनी ज़रूरी है और इनका हल ढूंढना ज़रूरी है। और सियासी मामलात का सियासी तरीके से ही हल निकाला जाता है। एक नेशनल डायलॉग की तरफ अगर बात जाती है, एक सज़ाओं के अंदर भी एक सेनेटी अगर हमें रिफ्लेक्ट करती नज़र आती है या कोई विजडम नज़र आती है, तो ऐसे तमाम ट्रायल्स को अवाम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऐसी तमाम सूरत हाल पे जो बड़े बड़े केओस हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन मामलात अच्छी तरफ नहीं जा रहे। अब अगर इस 27 सितंबर की तारीख के अंदर कोई मंतक है, किसी किस्म की कोई तसल्ली कराई गई है सुहेल अफरीदी को, या सुहेल अफरीदी के पास ऐसी कोई इंडिकेशंस हैं कि उन्होंने ये डेट रखी है, तो हमें ना सही कम से कम उनको, फैमिली को या उन तमाम लोगों को जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं और इन पर इतराज़ात उठा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए
اور اس لڑائی کے ماحول کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کو ابھی مزید تو اس طرح کی فورسز کی ضرورت نہیں ہے جو جس کی وجہ سے ان کی سیاست مزید خراب ہو۔ آلریڈی پی ٹی آئی کے اندر ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے جو کہ اب سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جتنی کنفیوژنس ہیں، جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے اور سنجیدہ لیڈرشپ سامنے آنی چاہیے۔ اس کے اوپر فالو اپ بھی کریں گے آنے والے دنوں میں، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔